हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हम सब को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अर्ज़ो समा की जितनी भी मखलूक है वो सारी ही किसी न किसी सूरत में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की बंदगी करती है। और हम जिन्नो इंसान तो ख़ास तौर पे अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी तख्लीक का मकसद इसके अलावा कुछ और है ही नहीं कि हम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की इबादत करें। इबादत के फ़वाइद व समरात, उसकी रज़ा मिलती है, इसके नतीजे में उसकी रहमतें मिलती हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से मग़फ़िरत मिलेगी, फिर जन्नत मिलेगी, जन्नत में फिर उसका दीदार होगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं जिस बात की तरफ आज की नशिस्त में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है इंसानी ज़िंदगी में इंसान के मजाज पे एक असर मुरतब होता है इबादत के नतीजे में, जिसे हमारे उर्फ़ में तवाज़ो और इनकिसारी कहा जाता है। और ये अपने आप को बड़ा समझने की बीमारी, जो रिश्तों की कातिल है, जो ताल्लुकात को बिगाड़ने का सबब है, एहसास तफाखुर, उज्ब नफ्स। कोई अपनी दौलत की वजह से अपने आप को बड़ा समझता है, कोई हुस्नो जमाल की वजह से अपने आप को बड़ा समझता है, कोई अपने फ़हमो बसीरत की वजह से अपने आप को आला और अफसल समझता है। और बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग अपनी कसरत बंदगी की वजह से अपने आप को बड़ा समझते हैं। गुज़श्ता खुतबे में मैंने हसद के हवाले से कुछ अर्ज़ किया था कि ये इंसान को ईमान से बिल्कुल खाली कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही तकब्बुर और तफाखुर है जो इंसान को बिल्कुल ईमान से खाली कर देता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक राई के दाने के बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उस बंदे को जन्नत अता नहीं करेगा। हालांकि ये ज़मानत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहीहुल बुखारी में हदीस है, एक राई के दाने के बराबर भी जिस बंदे के दिल में ईमान होगा, चाहे गलतियों की वजह से गुनाहों की पादाश में उसे जहन्नम रसीद कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ एक राई के बराबर ईमान की भी कदर व कीमत है कि इस ईमान की वजह से बिल आखिर उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज दिया जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन काला मिस्कालु हब्बत खरदल मिन ईमान। हाँ, ला यदखुलुन नार, वो बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक राई के बराबर ईमान है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किबरिन। तकब्बुर एक राई के बराबर जिसके दिल में होगा, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उस बंदे को कभी जन्नत में नहीं भेजेगा। एक राई के बराबर ईमान है, जहन्नम में डाला जाएगा अगर उसे उसके गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसे ईमान की वजह से निकाल लेंगे। और अगर एक राई के बराबर भी उसके दिल में तकब्बुर है और वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो इसका माना यह है कि तकब्बुर ईमान को बाकी ये साफ कर देता है बिल्कुल।
ये बहुत बड़ा और हकीकी नुकसान है कि इंसान को हमेशा के लिए जन्नत से महरूम कर दिया जाए और दायमी तौर पे उसे जहन्नम रसीद कर दिया जाए। दुनिया की जिंदगी में जब मुझे यह एहसास होता है कि फलां बंदा मुझे कमतर समझता है, यार इसके पास पैसे क्या चार आ गए, ये तो मुझे मिलना पसंद नहीं करता, ताल्लुक गया। मोहब्बत की जगह पे अनाद और कीना पैदा हो गया। वो अखुवत और मवद्दत इस एहसास तफाखुर की वजह से खत्म हो गई। गोया दुनिया में ये मोहब्बत का कातिल है और आखिरत में इंसान को हमेशा के लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जन्नत से महरूम करने का बाइस। और याद रखना चाहिए, ये खब्ते अज़मत, मैं बहुत अजीम हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, इंसान को इस पर तदब्बुर करना चाहिए। तो किस बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझता है? अपनी फिटनेस की वजह से, अपने जोर बाजू की वजह से, अपने इख्तियारात और ताकत की वजह से, अपनी कुव्वत और शान शौकत की वजह से। इनमें से क्या चीज है जो तेरे पास है और वो तेरी अपनी कमाई है? ये तो सब कुछ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अता किया। और क्या हमने दुनिया में देखा नहीं है, आज के बहुत बड़े बड़े जुगादरी कल को वो भिखारी बन के दुनिया में फिरते हैं। जो कभी ये दावे करते थे कि ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, फिर सूली के साथ लटकी हुई उनकी लाशें भी दुनिया में देखी गईं और रात की तारीकियों में उन्हें दफन किया गया, उनके जनाजे में भी कोई शरीक नहीं था। वो हुस्नो जमाल, ये जिस्म की खूबसूरती, ये शान शौकत, अल्लाह की कसम हमसे पहले बहुत सारे लोग इसी शान शौकत के घोड़े पे सवार थे। आज शायद उनकी कब्रों के निशान तक मिट चुके हों, कल हमें मिट्टी में दबा दिया जाएगा। न तेरे चेहरे का खुशनुमा होना तेरे काम आएगा, न तेरे बाजुओं की कुव्वत और ताकत तेरे काम आएगी। और अगर ये आज सारी नेमतें हैं तो हमें तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ ये इनकिसारी का दरस देती हैं, आजज़ी और तवाज़ो का दरस देती हैं। ये उसकी अनायात हैं। मुझे अगर उसने अच्छा कद काठ अता किया है तो ये उसका फजल है, मुझे अगर उसने कोई सलाहियत दी है तो ये उसका एहसान है। और अगर दूसरे महरूम हैं उनका इसमें कसूर कोई नहीं। मैं अगर इन खूबियों से मुत्तसिफ हूँ तो मेरा इसमें कमाल कोई नहीं, ये उसकी तकसीम है। अगर मैं अपने पास मौजूद नेमतों पर एहसास तफाखुर का शिकार होता हूँ तो गोया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तकसीम पर सजदा तशक्कुर अदा करने की बजाय मैंने तो अपने आप को बड़ा समझ लिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खूबियों की और कमालात की निस्बत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ करते थे और कमियों कुताहियों की निस्बत अपनी तरफ करते थे या शैतान की तरफ करते थे। अहले इल्म का यही वतीरा है। अगर कोई काम अच्छा हो गया तो ये अल्लाह का फजल है, और अगर कहीं कमी कोई नक्स रह गया, कोई कुताही हो गई तो ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुआशरे में ये मामला उल्ट हो गया। कोई कमी कुताही है, उसकी इस्लाह की कोई तहरीक मौजूद नहीं, कोई दाइया नहीं है इंसानों की तबीयतों में कि ये मेरे अंदर नक्स है, इसे दूर कर लूँ। और अगर कोई खूबी है तो वो अपने फहम फरासत का नतीजा समझी जाती है। मेरा अगर कारोबार अच्छा है तो इसमें मेरी मेहनत का अमल दखल है। मैं अगर बेहतर बिजनेसमैन हूँ तो ये मेरी हुस्ने तदबीर का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय ओ भाई मैंने 24-24 घंटे मेहनत की है, मैंने इतनी मुशक्कत की है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कि हमने दुनिया में देखा नहीं
हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, हमसे ज़्यादा अकल रखने वाले, हमसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फुटपाथों पर रुलने पर मजबूर किया। तेरी मेहनत, तेरी अक्ल व तदब्बुर, तेरी फ़हम व फरासत, ये सारी तुझे इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन याद रख नताइज का इन्हिसार उसकी रहमत पर है, तेरी मेहनत पर नहीं। काश्तकार जमीन तैयार करता है, बड़ी बरवकत जमीन तैयार की, खूब अच्छी तरह हल चला के उसे काबिल काश्त बनाया, आला तरीन बीज लगाया, बेहतरीन स्प्रे किया, और अब सारा बीज मट्टी में मिला के वो खाली हाथ घर आ गया। अब कहते क्या हैं, वो खोशा उगता है नहीं उगता तेरे मेरे इख्तियार में, ये उसकी मर्जी है। किसी को दे दे, किसी को महरूम कर दे। सो मेरे अजीज भाइयों, जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये सारी नेमतें जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें दी हैं, इस पे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का शुक्र अदा किया जाना चाहिए, ना कि एहसास तफाखुर का शिकार होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही कोई खबर पहुंची, खुशखबरी, कहीं कुछ फतह हो गया इलाका, अल्लाह ने गनीमत अता कर दिया, कोई ऐसी खबर जो आपकी तबीयत में बशाशत का बायस बनती है, साजादा शुक्रन लिल्लाह, फौरन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सामने सजदा शुक्र अदा करते, ये उसका एहसान। और एक बार भी जिंदगी में कभी ऐसा मुजाहरा आपको नजर नहीं आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल नबूवत की जिंदगी में, सहाबा किराम की सारी जिंदगी में उन्होंने किसी कमाल की निस्बत अपनी तरफ की हो। जो लोग कमालात की निस्बत अपनी तरफ करते हैं, और सच्ची बात यह है, ये बीमारी इतनी आम है, बड़े बड़े नेक सहीहुल अकीदा वो भी बदकिस्मती से इसमें फंस जाते हैं। मैं बहुत मेहनत करके ये काम करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके वो, मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी क्या औकात है हमारी मेहनतों की। ये बंदगी, ये रुकू व सुजूद, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अज़मत के ऐलानात, ये सारे हमें तवाज़ो सिखाते हैं। तवज्जो कीजिए ज़रा इस बात पे। अब नमाज पढ़ते हैं, हाथ बांध लिए, अब ये एक मुस्तकिल मौजू है, अल्लाह ने कभी ज़िंदगी दी तो इस पर अर्ज़ करेंगे नमाज की असल हकीकत क्या है। बिल्कुल सीने पे हाथ बांध के आप बंधे हुए हाथों के साथ रब की बारगाह में खड़े हैं, झुक कर रुकू कर रहे हैं, दोरे हो गए, सजदा रेज हो गए हैं। ये तवाज़ो की आखिरी तरीन सूरत है, इंतहाई तवाज़ो की सूरत। असल में एक एहसास पैदा करना मतलूब है। तू दौलतमंद हो गया है, तू शान व शौकत का मालिक हो गया है, तू बादशाह हो गया है, तेरे पास कुव्वत और अजमत बहुत है, इस सब के बावजूद तुझे अकड़ने का कोई हक, वला तो साहिर खद्दा का लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, न लोगों को हकीर समझने का तुझे कोई इख्तियार है कि वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मखलूक हैं, जैसे तू है वैसे वो हैं, और ना ही जमीन पर अकड़ का मुजाहरा करने का तुझे कोई हक है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालन फखूरा, ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। कोई तकब्बुर करने वाला, कोई फख्र करने वाला, वो किसी वजह से कर रहा हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को वो पसंद नहीं। ये तेरी जबीन नियाज जब जमीन पे झुकती है, तुझे आजिज़ी का एहसास दिलाती है। तेरा सजदा अगर सर उठाने के बाद तेरे मसाज में तकब्बुर पैदा करता है, मैं बड़ा नेक और नमाजी हूं और मेरा फलां तो बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ता, और जो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, वो फलां हो गया, वो तो नमाज न पढ़ के जो हुआ सो हुआ, तूने नमाज पढ़ के क्या कमाया है। सजदा जहां तुझे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के करीब करता है,
वहां बंदों के मुताल्लिक भी तेरे दिल में नरमी पैदा करता है, तुझे बिल्कुल जमीन के साथ लग के रहने का दर्स देता है। तेरी औकात यह है कि ये जो अज़मत का निशान है, नाक पेशानी ये मिट्टी पे लगी हुई है, यही तेरी असल है। तू हर साल भी हज करता है तो भी तेरी असल यही है। और अल्लाह की कसम, अगर इस मौजू को तफसील के साथ और तवज्जो के साथ कभी स्टडी करें, चार्टर्ड तैयारों पर लोग हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, बेपनाह वसाइल से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नवाज रखा है, लेकिन तब तक हज नहीं है जब तक वो तवाज़ो और इनकिसारी आप इख्तियार नहीं करेंगे जो कोई भी फ़कीर वहाँ जाके इख्तियार करता है। तेरा ये कर्रो फर का लिबास, तेरी ये शान व शौकत के सारे असबाब, तेरी अज़मत की दस्तारें, पगड़ियां और टोपियां, तेरी वजाहत के हुल्ले, सब कुछ उतर गए। कोई औकात नहीं, तू बादशाह है पूरे बर्रे आज़म का या फ़कीर है किसी कुटिया का। वहाँ तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सामने सारे बराबर खड़े हैं। यही औकात है मेरी और तेरी। और याद रखिए, कुरान कहता है ना, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, लोगों तुम सारे फ़कीर हो। और फ़कीर को तकब्बुर करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन किस्म के लोग हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा नहीं, उन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा, उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। कौन है? एहसान जतलाने वाला, तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा नीचे लटकाने वाला। एक और हदीस में आता है बूढ़ा ज़ानी। और जो बात हमारे मौजू से मुताल्लिक है, आइलुम मुस्तकबिरुन, मांगता भी है अकड़ता भी है, फकीर भी है मुतकब्बर भी है। हम में से कौन है जो किसी ना किसी की जरूरत का मोहताज ना हो? मैं अगर दीन भी सुनाना चाहता हूं तो मुझे बंदों की जरूरत है। कुछ सुनने वाले होंगे तो मैं सुनाऊंगा ना। आपने दीन सीखना है तो आपको मेरी जरूरत है। ये मुआमलात दुनिया है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक दूसरे के साथ वाबस्ता की हैं। एक को मैं सैल्यूट कर रहा हूं, दूसरे को मैं हकीर समझ के उसे धुतकार रहा हूं। और भाई, जब उसके सामने मैं दामने जरूरत फैलाता हूं तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं किसी दूसरे को हकीर समझ के उसे धुतकारूं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी। लोगों, तकब्बुर, किबरियाई, बड़ा होना, ये मेरा लिबास है। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का लिबास। अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी। और आज़मत, रिफ़अत, बुलंदी, ये भी मेरा लिबास है। रब कहता है ये भी मेरा लिबास है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है। हमारे यहाँ एक बीमारी आ गई, अजीम मजहबी स्कॉलर, और अल्लाह की कसम मैं तो जहां बस चलता है रोकता भी हूं कि भाई मैं तो अजीम हूं नहीं। जरा इस तनाजुर में देखें, अगर किसी ने समझ लिया कि वाकईतन मैं अजीम हूं, मेरे जैसा इस पूरी बस्ती या शहर में कोई और है ही नहीं, इससे ज्यादा जलील और कौन है? अल किब्रु रिदाई, बड़ा होना अल्लाह कहता है मेरा लिबास है, अजमत मेरा लिबास है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाते फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा अलक़ैतुहु फिन्नार।
इन दोनों में से कोई कपड़ा जिसने मुझसे छीनने की कोशिश की मैं उसको जहन्नम में डालूंगा। क्या औकात है तेरी और मेरी। अल्लाह जानता है शैतान बंदे को ना अव्वलन तो नेकी की तरफ आने नहीं देता, काम काज के बहाने हैं, दुनिया के और बहुत सारे मसाइल उसके सामने रखता है, और अगर बंदा आ जाए तो फिर कोशिश करता है कि इबादत मसनून तरीके पर वो न कर सके, और अगर अल्लाह तौफीक दे और इबादत भी मसनून तरीके पर कर ले तो फिर की हुई इबादत का बेड़ा गर्क करवाने के लिए ये एक हथियार होता है। माशाल्लाह तू किड्डा नेक है, तेरे वर्गा नेकता से पूरे महल्ले है ही को नहीं, मस्जिद को तू चला रहा है, खुतबा तो इससे अच्छा कोई नहीं दे रहा, फलां बंदा भी तेरी वजह से मुसलमान हुआ, फलां बंदा भी तेरी वजह से नमाजी हुआ, फलां तू तू तू। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का तज़किरा और तसव्वुर उसके दिल से निकल जाता है। मैं हूं, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, मैं ना करूं तो मस्जिद ना चले, मैं ना करूं तो लोग नमाज ना पढ़ें, मैं ना करूं तो ये इदारा ना चल सके, मैं ना ये करूं तो ये ना हो, मैं ना वो करूं तो वो ना हो। अल्लाह अकबर। ये जो खब्ते अजमत है ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिबास को छीनने के मुतरादिफ है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरी किबरियाई की चादर मुझसे छीनने की कोशिश की, जिसने मेरी आज़मत की चादर मुझसे छीनने की कोशिश की, अलक़ैतुहु फिन्नार, मैं उसे जहन्नम रसीद करूँगा। हमें तो आजिज़ी के लिए हम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और उसके बाद फ़ौरन क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। काश कभी हमने तदब्बर किया हो, तफक्कुर किया हो। नमाज पढ़ी है इस पे इस्तिग़फ़ार किस बात पे? इस्तिग़फ़ार तो गलतियों पे होता है, मुआफ़ी तो गुनाहों पे होती है, नमाज पे भी कोई मुआफ़ी होती जी। आपने 4 रकातें, 2 रकातें, 3 जो भी आप नियत के साथ पढ़ रहे थे पूरी हो गई। अब इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से ऐलान करते, इन सजदों के बावजूद, इस इबादत के बावजूद, इस मेहनत के बावजूद बड़ा वही है, मैं बड़ा नहीं हो गया। मुझे तो ये सजदे मेरे छोटे होने का एहसास दिलाते हैं, मेरी कमजोरी का इदराक बख्शते हैं, ये इबादत मेरे अंदर तवाज़ो पैदा करती है, अज़मत और किबरियाई सिर्फ उसको रवा है। अस्तगफिरुल्लाह, जो उसका हक़ बंदगी था मैं वो अदा नहीं कर सका, इस पे इस्तिग़फ़ार करता हूं। जिस अंदाज से उसका हक़ था इबादत का मैं वो पूरा नहीं कर सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें हलाकत का बायस है। हमारे मौजू से मुताल्लिक़ उनसे सिर्फ एक है, व एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, बंदा अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अब कोई मेरे मुकाबले का नहीं। सिर्फ एक सूरत है, फरमाया दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत का, शान व शौकत का इजहार करो, ताकि दुश्मन वो जो दीन की वजह से तेरा दुश्मन है, यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन के गलबे के लिए ये नारा लगाओ कि हाँ मैं खड़ा हूं मैदान में, किसी में हिम्मत है तो आए मेरा मुकाबला करे। देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा उछलते हुए जा रहा था, अकड़ अकड़ के जा रहा था मैदान में, तलवार हाथ में। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को यूं चलना पसंद, अल्लाह किसी का यूं चलना पसंद नहीं करता कि यह तकब्बुर की अलामत है। झुक के चलना, अपने कंधे खम करके चलना। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदरे झुक के चलते थे, अकड़ के सीना चौड़ा करके चलना ये इस्लाम के मजाज के मुनाफी है। लेकिन फरमाया अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को ये चाल पसंद है। मकसद दुनिया को हकीर, लोगों को हकीर करार देना नहीं है, बल्कि दुश्मन को मरऊब करने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए ये इस अंदाज से चल रहा है। सिर्फ ये एक सूरत है
कि जहाँ कहीं हक्को बातल का मार्का हो वहाँ आप अपने मजबूत होने का, बड़े होने का, पुख्ता होने का इजहार करें, ताकि आपका मुखालिफ जो दर हकीकत दीन का मुखालिफ है वो मरऊब हो। इसके अलावा रुए ज़मीन पे अकड़ की कोई गुंजाइश। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किबरिन, एक राई के बराबर जिसके दिल में ईमान है जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम किसी को दौलत अता करता है और बंदा चाहता है कि मेरा लिबास बहुत अच्छा हो, बंदा चाहता है मेरा जूता बहुत अच्छा हो। अब ये तो दूसरों से मुमताज हो गया, तो क्या ये तकब्बुर है? फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कोई नेमत दी है तो उसे इख्तियार करें। अगर अल्लाह ने असबाब फराहम किए हैं तो खूबसूरती इख्तियार करें। अल्लाह खुद बड़ा खूबसूरत है और वह चाहता है कि मेरे बंदे खूबसूरत बन के रहें। हाँ अलबत्ता साथ ही फरमाया अल किब्रु बतरुल हक़, तकब्बुर क्या है? छोड़ो मुझे अब इन अहदीस की, इन आयतों की, इन तर्जुमों की, इन तफसीरों की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। हक का इनकार करता है, ठुकराता है रब की शरीयत को। वगमतुन्नास, और इन नेमतों की वजह से जिनके पास ये नहीं है उन्हें हकीर समझता है। क्या ख्याल है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ग़ुलामों के, नौकरों के, मज़दूरों के, मुलाज़मों के हकूक़ बयान किए तो फरमाया जैसा खुद खाते हो वैसा उसे खिलाओ। ये इंसान का मेंटल लेवल मेंटेन करने के लिए, तू उसका मालिक है, वो तेरा मातहत है, लेकिन तुम दोनों का हकीकी मालिक। ये तो एक दुनिया का निज़ाम है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बाइख्तियार बना दिया, उसे तेरा मातहत कर दिया, वगरना वो तेरे ही जैसा है अपनी साख्त में, अपनी ज़रूरियात में, अपने मजाज में। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का फैसला है। जिसके लिए चाहा उसने इख्तियारात ज़्यादा दे दिए, जिसके लिए चाहा उसे कम कर दी। मियाँ बीवी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़र्क़ मरातब नहीं फरमाया, जैसा खुद खाते हो वैसा उसे खिलाओ, जैसा खुद पहनते हो वैसा उसे पहनाओ, ताकि तुम उसे हकीर ना समझो, ताकि उसे कमतर करार दे के अपने आप को बड़ा करार ना दे लो। बतरुल हक़ वगमतुन नास, ये तकब्बुर और एहसास बड़ाई कितनी ही हक की बातें हैं जिनके हमें करीब नहीं जाने देता। अल्लाह अकबर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल्लाह औहा इलैया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुझ पर वही की है। हुजूर क्या? अंतवाज़ाऊ, अपने आप को तकब्बुर से बचाओ, तवाज़ो इख्तियार करो, ज़मीन के करीब रहा करो, अपने आप को बड़े मत समझो। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला यफ़्खुरु अहदुन अला अहदिन वला यबग़ी अहदुन अला अहदिन, कोई बंदा किसी पर कोई फ़ख्र ना करे। ये लफ्ज़ तो आम है, तकब्बुर से तो फिर भी कुछ ना कुछ कराहत हमारे यहाँ मौजूद है। फ़ख्र तो हम बड़े टका के करते हैं, फ़ख्रिया पेशकश, काबिल फ़ख्र कारनामे। हम फ़ख्र के साथ ये ऐलान करते हैं कि पिछले इलेक्शन के बाद हमने ये तुम्हारी खिदमत की है, आइंदा इलेक्शन में हमें इलेक्ट करो। हम फ़ख्रिया ये बयान करते हैं कि हमने 5 साल में मस्जिद बना ली। ये औकात है हमारे इन एहसासात की। फरमाया अल्लाह ने मुझ पे आसमान से वही की, फ़ख्र ना करो। कोई तुम में से किसी पर फ़ख्र करता है या कोई किसी पर बदमाशी करता है, बगावत करता है, उससे ज़्यादती करता है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसे पसंद नहीं करता। और फरमाया अला उख़बिरुकुम बि अहलिन नार, मैं तुम्हें बताऊं जहन्नम में जाने वाले कौन हैं? हुजूर बताएं।
फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जव्वाजिन मुस्तकबिरिन, बदमाशी करने वाले, बदजबान और अक्खड़, मुस्तकबिर तकब्बुर करने वाले। वजह कोई भी रही हो, दौलत की वजह से, शान शौकत की वजह से, इक़्तिदार के ऐवानों में कुर्बत की वजह से, औलाद की कसरत की वजह से, जत्थे की मजबूती की वजह से, रुपए पैसे की रेल पेल की वजह से, कोई भी वजह, कुल्लु उतुल्लिन जव्वाजिन मुस्तकबिरिन, बदजबान अक्खड़ बदमाश तबीयत के लोग जो हर अपने से कमज़ोर को दबाते रहते हैं। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे मुस्तकबिर तकब्बुर करने वाले ये जहन्नम में जाएंगे। और सुन लीजिए, सैयदना सुराका इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया, या सुराका अला उखबिरुका बि अहलिल जन्नह व अहलिन नार, मैं तुम्हें बताऊं जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है? अल्लाह के रसूल ज़रूर फरमाइए। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमा अहलुन नार फ़कुल्लु जाज़िरिन जव्वाजिन मुस्तकबिरिन व अमा अहलुल जन्नह फ़ज़ुअफ़ा मग़लूबुन। ये तंग करने वाले, अहले इक़्तिदार के साथ ताल्लुकात की वजह से, थाने कचहरी में ज़्यादा रिलेशन की वजह से कमज़ोरों पे जुल्म करने वाले, ये सारे जहन्नम में जाएंगे। और जन्नती वो हैं अज़्ज़ुअफ़ा मग़लूबून, जिनकी दुनिया में सुनता कोई नहीं, हैं हक पर, ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, दुनिया के साथ राह और रस्म कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थाने कचहरी के रास्ते नहीं जानते, वो बेचारे घुट घुट के ज़िंदगी जीते हैं और ताकतवर उन पे जुल्म करते हैं। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये ताकत वाले जो ताकत के नशे में कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें दबा के रखते हैं और तकब्बुर का शिकार हैं, किसी इंसान को इंसान नहीं समझते, उसका हक देने के लिए तैयार नहीं है, उसका रास्ता रोकते हैं। बड़ी गाड़ी के मालिक हैं, गरीब के दरवाजे पर गाड़ी लगा दी, उसका दरवाज़ा बंद होता है, होता रहे, पूरी गली तंग होती है, होती रहे, मुझे क्या इससे। फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इक़्तिदार के हामिल ये जहन्नम में जाएंगे। और वो गरीब जिसकी सुनवाई भी कोई नहीं है, जो अपना हक लेने की ताकत नहीं रखता, अज़्ज़ुअफ़ा अल मग़लूबून, ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रज़ा पे राज़ी रहेंगे तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बैठे हुए हैं और बेख्तियार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, मायुबकी का या अबा अब्दुर्रहमान, अच्छे खासे बैठे हुए थे मजलिस में, अबू अब्दुर्रहमान आप रोते क्यों हैं? फरमाया, या आपने सुना नहीं अब्दुल्ला बिन अमर ने क्या कहा? क्या कहा? अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह यक़ूलु मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किबरिन कब्बहुल्लाहु अला वजहिही फ़िन्नार। कहते हैं अभी उसने हदीस सुनाई है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक राई के बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसे चेहरे के बल जहन्नम में फेंकेगा। मैं इस वजह से रो रहा हूँ, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मुझे उनमें उठाए। और आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु तौरात व इंजील के भी बहुत बड़े आलिम थे, यहूदी थे पहले, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने दुनिया की दौलत भी बेपनाह दी। देखने वालों ने देखा लकड़ियों का तगड़ा भारी गट्ठा अपनी कमर पे लादा हुआ है और शहर में दाखिल हो रहे हैं। पूछा, हजरत आपको तो अल्लाह ने बड़ा मालो दौलत से नवाजा है, कोई मुलाजिम रख लेते, कोई ज़रूरत थी तो किसी मजदूर को आप हायर कर लेते, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? फरमाया, अरदतु अन अदफ़अल किबर, लकड़ियों का गट्ठा अपनी कमर पे इसलिए लादा है कि मेरे दिल में कहीं ये एहसास ना पैदा हो जाए कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझे अपनी हकीकत याद रहे। तेरी असल ये है, जैसे आज तुझसे उजरत लेने के लिए मजदूर तेरा काम करते हैं, तेरी भी हकीकत यही है, तू भी किसी के सामने मजदूर है। ये लकड़ियों का गट्ठा इसलिए
रखा है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान के दिल में एक राई के बराबर भी किबर आ जाता है तो फिर वो जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कभी नंगे भी चला करो, हदीस है बाकायदा। और तो जो हिकमतें होंगी सो होंगी, मुझे जो समझ आती है ना, एक हिकमत इसमें यह भी है, इंसान को उसकी असल याद रहनी चाहिए। मैं यहाँ से पैदा हुआ हूँ, अब मेरे और मट्टी के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, मेरे पाँव पे मट्टी लग रही है और कल को मुझे इसी मट्टी में जाना है। और जो मट्टी के पुतले होते हैं वो तकब्बर नहीं करना चाहिए। तकब्बर तो रवा उसको है जो अज़मत का मालिक है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दुनिया में कोई इज़्ज़त शरफ़ से नवाज दे तो ये उसका एहसान है, वरना याद रखो मेरे भाइयों, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज़्यादा मालो दौलत के मालिक, हम सबसे ज़्यादा अक्ल दानिश के मालिक अल्लाह की कसम गलियों में कख चुनते फिरते हैं, दुनिया में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हमें रब ने नवाजा है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तकब्बर और किबरियाई सिर्फ उसके लिए है। ये वो बीमारी है जो मुआशरों को बर्बाद करती है, जो रिश्तों को तोड़ती है और जो इंसान के दिल को ईमान से खाली करती है और नतीजतन बंदे को जन्नत से महरूम करती है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।